आज हम लोग पीआईएल के बारे में जानेंगे, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं और हिंदी में इसे जनहित याचिका या फिर जहिया भी कहते हैं। तो जहिया कौन व्यक्ति दायर कर सकता है, किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है, किन मामलों में दायर किया जा सकता है और ये जहिया होता क्या है, अर्थात जनहित याचिका क्या होती है। तो सबसे पहले तो यह जान लें, इसकी जो आवश्यक शर्त है, पहला शर्त यह है कि इस प्रकार की याचिका सार्वजनिक हितों के लिए लाया जाना चाहिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी पर्सनल हित के लिए इस प्रकार की याचिका दायर नहीं कर सकता। पीआईएल अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक प्रकार का मुकदमा होता है जो सामान्य मुकदमों से भिन्न होता है। उस मुकदमे में अर्थात पीआईएल में सामान्य मुकदमों की तरह पेचीदगी नहीं होती है और ना ही यह उतना महंगा होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात पीआईएल को दायर करने के लिए कोई व्यक्ति या तो उसे स्वयं दायर कर सकता है या अपने वकील के माध्यम से दायर करा सकता है। जहाँ पर अगर हम बात करें तो पीआईएल से पर्यावरण के मामले में, राजनीति के मामले में, शिक्षा के मामले में, मानव संसाधनों के मामले में, उपभोक्ताओं के मामले में, मानव अधिकारों के मामले में बहुत ही राहत प्रदान की गई है पीआईएल के तहत। पीआईएल की हम बात करें तो पीआईएल किसी भी संहिता में, न तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी परिभाषित नहीं की गई है। पीआईएल के जनक पीएन भगवती जी हैं, जो कि न्यायमूर्ति पीएन भगवती। जो पीआईएल है, यह इसका पूर्ण श्रेय, इसे लाने का पूर्ण श्रेय जो है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय को है। अगर हम कहें कि इसे कहाँ दायर किया जा सकता है पीआईएल और किन व्यक्तियों के द्वारा दायर किया जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है पीआईएल न्यायालय में दायर कर सकता है और इसे या तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय में या माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है। जहाँ पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है, वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 के अधीन, और वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर करना होता है तो आर्टिकल 32 के अधीन दायर किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि किन मामलों में दायर किया जा सकता है, तो जो सार्वजनिक मामले हैं, जो सार्वजनिक हित के मामले हैं, या फिर सरकार की नीतियों के विरुद्ध, या फिर फंडामेंटल राइट का अगर कहीं वायलेशन हो रहा है तो उसके विरुद्ध हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। इन मामलों में जब हम उच्च न्यायालय में अगर याचिका दायर कर रहे हैं तो उसके पहले, या उच्चतम न्यायालय में अगर हमें याचिका दायर करनी है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें मामले की पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार के मामलों से प्रभावित हो रहे हैं उनसे राय लेनी चाहिए। उसके बाद इसके संबंध में सभी दस्तावेज एकत्रित करने चाहिए और फिर उसे डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करना चाहिए, ड्राफ्ट के रूप में तैयार करना चाहिए। और इस प्रकार की याचिका का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे एडवांस में प्रतिवादियों को एक एक प्रति भेजी जानी चाहिए। और उसके बाद जो है, अगर हाई कोर्ट में दायर करना है तो हाई कोर्ट में कम से कम याचिका की 2 प्रति दायर करनी चाहिए। और यहाँ पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय प्रतिवादी परिवादी के हिसाब से, प्रतिवादी के हिसाब से 50 रुपये का शुल्क न्यायालय शुल्क के रूप में लेता है। किंतु यहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यदि चाहे तो इस प्रकार के शुल्क को माफ़ भी कर सकता है। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है तो इस प्रकार की याचिका के 5 प्रतियां होने आवश्यक हैं। यहाँ भी उच्चतम न्यायालय में भी प्रतिवादी के हिसाब से 50 रुपये शुल्क न्यायालय शुल्क के रूप में देय होता है। यहाँ भी उच्चतम न्यायालय चाहे तो इस प्रकार के शुल्क को माफ़ कर सकती है। जहाँ तक हम बात करें जनहित याचिका की, तो यह बहुत ही सुलभ और एक साम्य के रूप में यह एक बहुत ही अच्छा कदम है भारतीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से। किंतु इसमें जो इतनी आसानी है, इसका फ़ायदा भी लोगों के द्वारा उठाया गया है। इसलिए न्यायालयों के ऊपर मुकदमेबाजी
की संख्या बढ़ गई है, बर्डन बढ़ गया है। इसलिए न्यायालय सबसे पहले इस बात को जांच करते हैं कि जो याचिका उसके सामने लाई गई है, कहीं ये राजनीतिक प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर के तो नहीं लाया गया है, या फिर किसी पर्सनल हित के लिए तो नहीं लाया गया है। यदि ऐसा पाती है न्यायालय, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो याचिका दायर किया है, याचिका लाया है, उसके विरुद्ध न्यायालय उसके ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है, अर्थात उसे अर्थदंड से दंडित कर सकती है, उसे जुर्माने से दंडित कर सकती है। पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती पीआईएल के जनक माने जाते हैं, जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। यह धार्मिक मामलों में, राज्य के नीति से संबंधित मामलों में या फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामलों में इस प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है। आज हम लोगों ने जाना कि जनहित याचिका क्या होती है और इसके क्या महत्व हैं, इसके क्या लाभ हैं और इसे किन किन न्यायालयों में दायर किया जा सकता है, इसके लिए शुल्क क्या है, प्रक्रिया क्या है, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।